हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.5। देखो यहाँ पे सिर्फ वन क्वेश्चन है जिसके टू सब क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। तो यहाँ पे हमें टू प्लॉट्स दिए हुए हैं जो टू सेपरेट क्वेश्चंस है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। प्लॉट्स का मतलब क्या है, ये एक रैंडम फिगर है, एक फील्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनली काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है, तो वो हमें देखना है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर नहीं सकते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सब का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये सारे एरियाज को हम आपस में सम कर लेंगे। तो हमें पॉलीगॉन पी क्यू आर एस टी का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्यू ए पी, ये एक ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है जो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके साथ में ही हमें यहाँ पे आर सी एस दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्यू ए सी आर, और ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में इसके टू साइड्स पैरेलल होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने बताया कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। उसके बाद हमें पी टी एस, यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्यू ए पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद आर सी एस, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हम एरिया निकालेंगे। उसके बाद क्यू ए सी आर, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम में एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्यू ए सी आर का एरिया निकालेंगे। उसके बाद पी टी एस, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे छोटा सा ये साइन होता है, एक छोटा सा स्क्वायर होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल पी टी एस का सेपरेटली हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये चारों को ऐड कर लेंगे, जिससे हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बच्चों इस केस में आपको डरना नहीं है कि कोई रैंडमली फिगर दिया हुआ है तो आप सोच रहे हो अरे बाप रे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे। आपको उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इंडिविजुअली सबका एरिया निकालना है, उसके बाद वो सारे एरियाज को ऐड करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यूजुअली ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये काफी इजी भी है और आप इजीली इसमें 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, हियर क्यू ए पी एंड आर सी एस आर राइट एंगल ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर इज अ ट्रेपीजियम। तो ये तो हमने ये तीनों के बारे में लिख लिया। अब हम ट्राइंगल पीटीएस की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे हमें इसका बेस, देखो यहाँ पी एस जो है ये हो जाएगा इसका बेस, और टी बी या बी टी ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ये भी हमें गिवन है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, सबका एरिया निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल क्यू ए पी से। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल क्यू ए पी का, ठीक है। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम क्यू ए पी का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ए पी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ पीए को हम लेते हैं बेस और लेंथ क्यूए को हम लेते हैं हाइट, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ पीए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ हाइट, हमने कितना लिया है, क्यू ए।
अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पीए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30 मल्टीप्लाई बाय क्यूए हमें दिया है 50। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 15 जा 30। नाउ अब हमारे पास क्या रिमेनिंग है यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 और 15 0 जा 0। इसका मतलब हमें एरिया मिल गया है ट्राइंगल QAP का, जो कितना है 750 स्क्वायर मीटर। अब हम ट्राइंगल RCS का एरिया भी निकाल लेते हैं, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये है ट्राइंगल RCS, तो यहाँ पे हमें बेस कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ CS जो है ये इसका बेस है, ये हमें गिवन है 60 मीटर, और इसकी हाइट हम ले सकते हैं RC जो हमें गिवन है 25 मीटर। तो ये वैल्यू रख के हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका एरिया निकालना। इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ, और हमने बेस क्या लिया था CS, तो यहाँ पे बेस के प्लेस में हम लिखेंगे लेंथ, किसका लेंथ CS का, और हाइट हम लेने वाले हैं RC की लेंथ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय, देखो CS की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 60 मल्टीप्लाई बाय RC हमें गिवन था 25। अब इसके वैल्यूज को हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा और ये 0 जा। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 3 जा हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 0 एज इट इज। अब ये कितना हो गया 750 स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया है, ट्रायंगल RCS का। अब हम ट्रेपीजियम QACR का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QACR इक्वल्स टू, तो हमने ट्रेपीजियम ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद होगा कि उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो वो मैं लिख लेती हूँ। अगर आप भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, वापस से इसको लर्न कर लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, जिसमें हाफ इंटू हम उसके जो पैरेलल साइड्स होते हैं उसकी लेंथ को और उसके हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये वाले फिगर में हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल QACR, तो इसके पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, देखो QA और RC, ये दोनों इसके पैरेलल साइड है, और हाइट हम क्या लेने वाले हैं, ये जो AC है इसको हम हाइट लेने वाले हैं। तो AC का लेंथ क्या हो जाएगा AB प्लस BC, तो AB हो जाएगा 30 और BC हो जाएगा 30, मतलब 60 हो जाएगी इसकी हाइट, और इसके टू पैरेलल साइड हम ले लेते हैं 50 और 25 इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ QA, ये था इसका एक साइड, और इसका जो दूसरा पैरेलल साइड था वो क्या था RC। तो ये हो गया ना सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ AC जो था ये इसका हाइट था। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ QA, ये हमें कितना गिवन है 50, प्लस लेंथ ऑफ RC जो है ये हमें गिवन है 25, मल्टीप्लाई बाय AC, हमने देखा था ना AB प्लस BC, तो वो कितना था 30 प्लस 30 था, तो वो कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 50 और 25 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 75 मल्टीप्लाई बाय 60।
यहाँ पे इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। मतलब अब हमारे पास क्या बाकी है, 75 इंटू 30 इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 3 जा आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 और 75 0 जा 0। इसका मतलब 2250 स्क्वायर मीटर ये हो जाएगा ट्रेपीजियम QACR का एरिया। अब वापस से इस फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल QAP, ट्राइंगल RCS और ट्रेपीजियम QACR ये तीनों का एरिया निकाल लिया है। अब इसका बॉटम वाला पार्ट बचा है, कौन सा, ट्राइंगल PTS, इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसकी हाइट हम क्या लेंगे, BT इसकी हाइट लेंगे 30 और PS जो है ये हो जाएगा इसका बेस। तो बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, PA प्लस AB प्लस BC प्लस CS, तो उससे हमें इसका बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ ऑफ PS निकाल लेते हैं। तो वो मैंने आपको बताया ना हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ PA प्लस लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CS। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। PA हमें गिवन है 30 प्लस AB गिवन है 30 प्लस BC हमें गिवन है 30 प्लस CS की वैल्यू है 60। सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 150 मीटर। ये क्या हो गया, हम यहाँ पे बेस निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ PS। अब हमें इसका बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेंथ ऑफ PS जो है वो इसका बेस है और लेंथ ऑफ BT हम लेंगे, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू PS, देखो अभी हमने कितना निकाला था यहाँ पे, 150 मल्टीप्लाई बाय BT कितना गिवन था, 30। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 15 जा 30 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे कितना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 225 और 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो अब हमें एरिया ऑफ PTS भी मिल गया है, 2250 स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें सारे एरियाज मिल गए हैं। अब सारे एरिया को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें पूरे प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगॉन PQRST इक्वल्स टू, देखो अब ये किससे किससे मिलके बना है, वो सारे एरियाज हम लिख लेते हैं। तो ये पॉलीगॉन PQRST मिलके बना हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल QAP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QACR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS। मतलब ये 4 स्ट्रक्चर से मिलके बना है पॉलीगॉन PQRST। तो अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज रख देते हैं। QAP, तो QAP हमने कितना निकाला था, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो ये था ना QAP, कितना निकाला था, 750। RCS कितना था, 750। तो वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 750 प्लस RCS के प्लेस में हम लिखेंगे 750 प्लस क्वाड्रिलेटरल QACR हमने निकाला है 2250। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2250 प्लस PTS भी
सेम था 2250। तो ये हमने लिख लिया। अब ये सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने सारे नंबर लिख लिए, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 का हमने 0 लिखा, 2 कैरी किया, और ये हो जाएगा 7 + 7 14, 14 + 2 16 + 2 18 + 2 20 अगेन। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, 2 यहाँ पे कैरी ओवर किया, और ये हो जाएगा 6। इसका मतलब एरिया हमें मिल गया है कितना, 6000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 6000 स्क्वायर मीटर, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट इज 6000 स्क्वायर मीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ये वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं। इसको लेके कंफ्यूज मत हो, ये दोनों को अलग अलग आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल लेके CDE यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एक हम ये ले सकते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल BAE, ये एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं। सेकेंड ये वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, BCE, ये राइट एंगल नहीं है। देखो यहाँ पे इसके 3 साइड्स हमें गिवन है। और थर्ड ट्रायंगल हम ले सकते हैं CDE, ये हो जाएगा इसका थर्ड ट्रायंगल। यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल। इसका एरिया हम निकालेंगे। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो है, यहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे हमें इसके 3 साइड्स गिवन है, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट फॉर्मूला निकाल के इसका एरिया निकालेंगे। और ये जो इसका लास्ट थर्ड वाला जो ट्रायंगल है CDE, यहाँ पे हम इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है कि जो 16 जो है वो CD की वैल्यू नहीं है, एक्चुअली में वो FD की वैल्यू है यहाँ पे। तो हम हाइट लेंगे FD, और ये हो जाएगा इसका बेस। 28 क्या है, ये हो जाएगा इसका बेस। इसके बेसिस पे ये हम निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रायंगल से। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ ट्रायंगल BAE। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें हाइट और बेस चाहिए रहता है, तो और यहाँ पे अगर BA को हमने हाइट लिया तो हमें बेस AE चाहिए रहेगा, जो हमें नहीं दिया हुआ है। उसकी जगह में ये वाला जो साइड है ये गिवन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये ऑफ एंगल ए हमें 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट साइड जो है ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है। तो ये होगा इसका हाइपोटेनस जो हमें 30 गिवन है, और इसको हम अगर इसकी हाइट ले रहे हैं तो ये हमें 24 गिवन है, और बेस हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AE की वैल्यू निकालेंगे, और जब AE की वैल्यू निकल जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BAE यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, मेजर ऑफ एंगल A, ये हमें गिवन है 90 डिग्री। लेंथ ऑफ AB, ये हमें कितना गिवन है, 24 मीटर। और लेंथ ऑफ BE, ये हमें गिवन है 30 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे BE जो है वो है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ BE का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BA का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AE का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। BE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 30। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमें गिवन है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस ये जो है इसका बेस वाला पार्ट है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 इंटू 30 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 900 इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर मतलब वो कितना हो जाएगा, 576। 24 इंटू 24 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 576 प्लस लेंथ ऑफ AE स्क्वायर।
तो हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हमें लेंथ ऑफ ए ई निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 900 माइनस 576। तो लेंथ ऑफ ए ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 में से 576 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 324। आपको पता है कि 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर, मतलब 18 इंटू 18 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 324। तो इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, ये भी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें लेंथ ऑफ ए ई मिल गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 18। तो ये क्या हो गया, बेस की वैल्यू है। तो अब हमें बेस मिल गया है, तो अब हम ट्राइंगल बी ए ई निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। नाउ एरिया का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमने यह भी निकाला, कितना हो गया 18 इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है 24। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 24 इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 216 स्क्वायर मीटर। तो हमने फर्स्ट ट्राइंगल बी ए ई का एरिया निकाल लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। देखो अभी जस्ट हमने क्या किया, बी ए ई, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसका एरिया हमें मिल गया। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइंगल में बी सी ई। इस ट्राइंगल में आते हैं जहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेंथ गिवन है। बी ई हमें गिवन है 30, बी सी हमें गिवन है 26 और सी ई हमें गिवन है 28। तो इसके बेसिस पे इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी ई, तो यहाँ पे हमें इसके 3 साइड्स गिवन है। तो फर्स्ट साइड को हम लेते हैं ए को हमने लिया 26 मीटर, बी साइड को हमने लिया 28 मीटर और सी साइड को हम ले लेते हैं 30 मीटर। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में जब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया था तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। तो वो हम लिख लेते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में ही किया है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए के प्लेस में हम लिखेंगे 26 प्लस बी के प्लेस में हम लिखेंगे 28 प्लस सी के प्लेस में हम लिखेंगे 30 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 84 अपॉन 2। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा। इसका मतलब सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 42 मीटर। तो हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला याद होगा, मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में ही आपको बताया था। तो ये हम लिख लेते हैं एस, सबसे पहले एस को अकेले लिखना है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं हम, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, एस हमने कितना निकाला था 42, वो हमने लिख लिया एस माइनस ए, एस की वैल्यू है 42 माइनस ए हमने लिया था 26, फिर एस माइनस बी, एस है 42 और बी की वैल्यू हमने ली थी 28, एस माइनस सी। तो एस कितना है 42 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 30। तो ये सारे वैल्यूज को हमने इसमें रख दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 42 एज इट इज रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 42 में से 26 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इंटू 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 माइनस 42 में से 30 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 12।
इक्वल्स टू, अभी इसको हमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, तो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ना, ऐसे आपको निकालना है। तो चलो ये निकाल लेते हैं। 42 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। तो 42 के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया 42 का। अभी 16 की बारी है। 2 8 जा 2 4 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब 4 टाइम्स 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 7, मतलब 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई बाय 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2, देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये सब क्या है? अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये हमने इनको सारे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इसका पेयर करते हैं हम। ठीक है, तो पेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बना लिया इसका अंडर रूट। अब जो पेयर होता जा रहा है, जैसे ये 2 है, ये 2 को हमने लिख लिया। इस 2 को हम पेयर करते हैं इस 2 के साथ में, तो जो जो 2 हम यूज करते जा रहे हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन लगा रहे हैं। तो ये 3 के साथ ये 3 का हम पेयर करेंगे, तो ये हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3। नाउ ये 7 के साथ ये 7 का पेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 7 इंटू 7। नाउ ये 2 का ये 2 के साथ हम पेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। नाउ ये 2 का ये 2 के साथ और ये 2 का ये 2 के साथ, तो ये हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे सारे पेयर्स हमें मिल गए, इसका 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 और इसका, इक्वल्स टू। अब इसको क्या करेंगे? पेयर्स को हम इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 को हम 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है। तो इन सब को हम इसके पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये नहीं है कि 3 है तो 3 की पावर 3 लिख रहे हो। 2 का मतलब ये है कि 3 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक मत करना। 7 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो अभी जो है ये सब क्या है? अंडर रूट के अंदर है। अब जब ये अंडर रूट से बाहर आते हैं तो इसके स्क्वायर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब हम इसको बाहर लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये अंडर रूट से बाहर निकल गए हैं। यहाँ पे से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, 84 2 ज़ा 168, 168 2 ज़ा 336। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है, तो हमें एरिया मिल गया है इसका कितना? 336 स्क्वायर मीटर। अब हम वापस से आते हैं इस फिगर में। तो अभी हमने क्या किया? BCE, ये जो सेकेंड ट्रायंगल है इसका भी एरिया हमने निकाल लिया है 336। अब ये सिर्फ लास्ट वाला ट्रायंगल बचा है CDE। CE को लेंगे हम बेस, जो हमें गिवन है 28, और जो इसका DF जो है या FD, जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हो। तो ये इसकी हाइट है, ये है 16। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके साथ में इसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर ये 1 2 और 3 तीनों ट्रायंगल के जो जो एरिया हमने निकाले थे वो सबको हम ऐड करेंगे, तो हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। इन ट्रायंगल CDE, लेंथ ऑफ CE ये हमें गिवन है 28 मीटर। लेंथ ऑफ DF ये हमें गिवन है 16 मीटर। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू, ये हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ इंटू बेस हमने क्या लिया था?
लेंथ ऑफ CE, इसको हम लेंगे बेस और हाइट हम लेंगे लेंथ ऑफ DF। हाफ इंटू CE हमें गिवन है 28 मल्टीप्लाई बाय DF हमें गिवन है 16। इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 8 जा इक्वल्स टू, अब क्या बाकी है हमारे पास 28 इंटू 8। 28 में आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 224 और ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। अब हमें तीनों ट्राइंगल के एरियाज मिल गए हैं, अब उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन के एंड में आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ प्लॉट ABCDE इक्वल्स टू, किससे किससे मिलके बना हुआ है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो सारे एरियाज हमने लिख लिए। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। BAE ये हमने कितना निकाला था 216 प्लस BCE ये हमने कितना निकाला था 336 प्लस CDE ये कितना था 224। तो यहाँ पे सारे नंबर्स को आप लिख के ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 का 6 1 कैरी किया, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। उसके बाद ये आप बाकी के पार्ट को ऐड कर लो, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, तो ये कितना हो गया 776। तो ये हमें मिल गया पूरे प्लॉट का एरिया 776 स्क्वायर मीटर और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट इज 776 स्क्वायर मीटर। इसके साथ ही हमने ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।